हेलो एवरीवन, एसएसआरएस के इस वीडियो में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे रो ग्रुपिंग। ये रो ग्रुपिंग एसएसआरएस में क्या होती है और कैसे हम इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, इसको इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। और डिस्कस करें, इसका प्रैक्टिकल करें इससे पहले हम इसको जो है वो समझ लेते हैं कि रो ग्रुपिंग जो है वो क्या होती है। तो अभी तक हम लोग क्या करते आए हैं, अभी तक हमारे पास एक जो रिपोर्ट है उसमें हमारे पास एक टेबल रहती है और उस टेबल में हमारा जो डेटा है वो डिस्प्ले होता रहता है एज इट इज़। जैसा वो हमारा सिक्वल सर्वर की टेबल में होता है वैसा ही वो हमारा यहाँ पर जो है वो रोज़ में और कॉलम्स में डिस्प्ले हो जाता है। ठीक है, तो जो भी डेटा है वो यहाँ पे डिस्प्ले होता रहता है। तो ग्रुपिंग का जो कॉन्सेप्ट है वो हम जो है कैसे यूज़ कर सकते हैं और कहाँ यूज़ कर सकते हैं, इसको समझ लेते हैं। तो ग्रुपिंग में क्या होता है कि जो डेटा आपका यहाँ पे अभी डिस्प्ले हो रहा है एज इट इज़ जैसा सिक्वल सर्वर टेबल में है, उसको हम जो है अपनी कंडीशन के हिसाब से ग्रुप्स में जो है वो डिस्प्ले करवा सकते हैं। ग्रुप्स में उसको कैटेगराइज कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं जैसे हमारी रिक्वायरमेंट हो। तो जब ये इम्प्लीमेंट हो जाएगा तो होगा क्या, आपके जो डेटा है उस पूरे डेटा पे कुछ ग्रुप्स क्रिएट हो जाएंगे। जैसे आपका पहला ग्रुप जो है वो क्रिएट हो जाएगा, उसमें कुछ रिकॉर्ड दिखाई पड़ेंगे। दूसरा ग्रुप जो है आपका क्रिएट हो जाएगा, उसमें आपको कुछ रिकॉर्ड दिखाई पड़ेंगे। तीसरा ग्रुप क्रिएट हो जाएगा, उसमें आपको जो है वो कुछ रिकॉर्ड दिखाई पड़ेंगे। और उसके बाद ऐसे ही आपका जो है वो पूरे डेटा पे मल्टीपल ग्रुप्स क्रिएट हो जाएंगे आपकी कंडीशन के हिसाब से, और डेटा जो है आपका ग्रुप्ड हो जाएगा। तो इस जो कॉन्सेप्ट है ये, इस कॉन्सेप्ट कॉन्सेप्ट का एप्लीकेशन क्या होता है। जैसे मान लो आपके पास बहुत डेटा है, बहुत सारा टेबल में डेटा है, और उसमें क्या है कि उसमें डिफरेंट डिफरेंट टीम्स का जो है वो डेटा है। और आपको ये पता करना है कि टीम 1 में कितना डेटा है, टीम 2 में कितना डेटा है, टीम 3 में कितना डेटा है, टीम 4 में कितना डेटा है। ठीक है, तो ये अगर आपको पता करना है तो आप जो है वो टीम पर ग्रुप बना सकते हो। ठीक है, अगर आपके पास डिफरेंट कंट्री का डेटा है तो आपका जो है वो कंट्री 1 में कितना डेटा है, कंट्री 2 में कितना डेटा है, कंट्री 3 में कितना डेटा है, वो आप जो है वो ग्रुप करके यहाँ पर जो है वो डिस्प्ले करा सकते हो। और जब आप ग्रुप करते हो तो ग्रुप करने में जो है आप टोटल और सब टोटल भी ऐड कर सकते हो। तो आपको रिकॉर्ड के साथ साथ में आपको जो है वो टोटल और सब टोटल का भी जो है आपको फंक्शनलिटी मिल जाती है कि ओके इस कंट्री में इतना टोटल रिकॉर्ड है। और अगर उसमें कुछ सब सिटी के हिसाब से सब टोटल बनाना है तो वो भी बना सकते हैं। या फिर टीम में जो है आपका टीम में इतना टोटल इतना है, और टीम मेंबर्स का, इंडिविजुअल टीम मेंबर्स का जो है वो इतना है, तो उसमें जो है टोटल और सब टोटल आप उसको बना सकते हो। ऐसे ही बहुत सारे जो है वो इसके एप्लीकेशन होते हैं। बहुत ही जो है वो महत्वपूर्ण और बहुत ही स्ट्रांग कॉन्सेप्ट है, ये पावरफुल कॉन्सेप्ट है जिसको कि ग्रुपिंग बोलते हैं। और ये कैसे अचीव करते हैं इसको हम जो है वो अब समझ लेते हैं विजुअल स्टूडियो पे चल के। तो स्विच करते हैं विजुअल स्टूडियो पर, इसको इम्प्लीमेंट करने की जो है वो कोशिश करते हैं। तो इस वीडियो में जो हम रिपोर्ट यूज़ कर रहे हैं इसको हमने जो है प्रीवियस वीडियो में बनाया था। तो इस वीडियो को प्रोसीड करने से पहले आप प्रीवियस वीडियो को जरूर से जो है वो देख लें, ताकि ये रिपोर्ट आपकी रेडी रहे इस वीडियो को प्रोसीड करने से पहले पहले। ठीक है, तो अब जो है वो ग्रुपिंग का कॉन्सेप्ट समझते हैं। तो अभी हमारे पास जो है यहाँ पर रो ग्रुप और कॉलम ग्रुप का सेक्शन दिख रहा है। बाई चांस अगर आपको एक सेक्शन नहीं दिख रहा है तो आपको क्या करना है, राइट क्लिक करना है, व्यू में जाना है और यहाँ पर से ग्रुपिंग को चेक कर देना है। ठीक है, अगर ये आपके में अनचेक रहेगा तो ये डिस्प्ले नहीं होगा। राइट क्लिक करेंगे, व्यू करेंगे और यहाँ पे चेक कर देंगे, डिस्प्ले हो जाएगा। दूसरा तरीका है, आप यहाँ पे रिपोर्ट्स में जाओ, व्यू में जाओ और उसके बाद यहाँ पे चेक करके आ जाओ। अगर चेक चेक अनचेक कर दोगे तो नहीं दिखेगा। अगर आपको यहाँ पे जो है नहीं दिख रहा है तो उसको आप चेक कर दो तो यहाँ पे जो है वो डिस्प्ले हो जाएगा। अब यहाँ पर बाय डिफ़ॉल्ट हमको जो है वो एक जो है डिटेल्स का ग्रुप दिख रहा है। तो ये क्या करता है, अगर आप इस पर क्लिक करो तो आप यहाँ पे ऑलरेडी ये सेलेक्ट हो गया है क्लिक। तो ये क्या करता है कि ये डिटेल्स जो है वो दिखाता है आपको, इंडिविजुअल जो रो होती हैं वो आपको यहाँ पे दिखाता है। जितना भी रो आपके डेटाबेस टेबल में रहेगा वो इंडिविजुअल ईच एंड एवरी रो यहाँ पे जो है वो डिस्प्ले कर देगा। ठीक है, अगर आपको एग्रीगेट ग्रुप बनाना है तो वो आपको जो है उसको कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा, सेट करना पड़ेगा, और उसके हिसाब से फिर आप जो है वो ग्रुप बना सकते हो। तो कैसे करते हैं इसको समझते हैं। यहाँ पर जो आपको ये ड्रॉप डाउन सा दिख रहा है इस पर आपको जो है क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको जो क्विक मेन्यू ओपन हुआ है इसमें आपका ऐड ग्रुप, यहाँ पर कुछ ऑप्शन है ऐड ग्रुप में। आपका पेरेंट ग्रुप, चाइल्ड ग्रुप, एडजेसेंट बिफोर और एडजेसेंट आफ्टर, ये सारे ऑप्शन आपके यहाँ पे हैं। तो इतने ग्रुप जो है आप, इतने तरह के ग्रुप आप क्रिएट कर सकते हो। उसके बाद उसमें आप टोटल ऐड कर सकते हो, अगर आपको पहले ऐड करना है टोटल या फिर बाद में ऐड करना है। ग्रुप को डिलीट कर सकते हो और ग्रुप की जो प्रॉपर्टीज़ हैं उनमें जाके आप जो है वो चेंजेस कर सकते हो नीड के हिसाब से। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, ग्रुप ऐड करते हैं। तो हम यहाँ पे पेरेंट ग्रुप ऐड करते हैं। उसके बाद जो है आप चाइल्ड ग्रुप भी ऐड कर सकते हो, बट चाइल्ड ग्रुप ऐड करने के लिए एटलीस्ट आपके पास एक पेरेंट ग्रुप होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, यहाँ पर हम एक कॉलम ले लेते हैं और यहाँ पर जो कॉलम सिलेक्ट होके आ रहा है ये कॉलम जो है ये आपके ग्रुप का ड्राइवर नहीं है। ये कॉलम आपके ग्रुप का ड्राइवर नहीं है। आपके ग्रुप का ड्राइवर जो है वो यहाँ पर होगा। जो भी कॉलम आप सिलेक्ट करोगे उसके हिसाब से आपका ग्रुप जो है वो डिस्प्ले होगा। यहाँ पर इसको ले लेते हैं और इसको लेने के बाद आपको हेडर, जो ग्रुप हेडर क्रिएट करना है और ग्रुप फुटर क्रिएट करना है। ये आपकी नीड के हिसाब से है।
ठीक है, अगर आपको हेडर फुटर क्रिएट करना है तो क्रिएट कीजिए, अगर नहीं करना है तो इनको आप जो है वो अनचेक ही छोड़ दीजिए। तो मैंने चेक कर दिया, क्योंकि हम सीख रहे हैं तो हमको पता होना चाहिए कि इसका क्या इफेक्ट होता है, तो मैंने इसको चेक कर दिया और चेक करने के बाद ओके कर देते हैं। तो यहाँ पर आपका जो है वो ग्रुप का एक हेडर के लिए लाइन क्रिएट हो गई है और एक जो लाइन है वो फुटर के लिए क्रिएट हो गई। तो इसका जो है आप अकॉर्डिंगली यूज़ कर सकते हो, हम इसको समझेंगे कि कैसे हम इसका यूज़ करते हैं। ठीक है, तो इसके बाद में अगर आपको जो है टोटल ऐड करना है ग्रुप लेवल पे, ठीक है, टोटल ऐड करना है तो आप जो है टोटल ऐड कर सकते हो ग्रुप के पहले। ठीक है, एक टोटल ऐड कर सकते हो, ऐड हो गया आपका यहाँ पे। और दूसरा, अगर आपकी रिक्वायरमेंट है कि आपको बाद में भी ऐड करना है तो आप बाद में भी ऐड कर सकते हो, तो आपका टोटल यहाँ पे भी ऐड हो गया है। ठीक है, अब काफ़ी चीज़ें हमने यहाँ पे ऐड कर ली हैं, अब इसको जो है हम समझ लेते हैं, इसका प्रीव्यू कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर प्रीव्यू करने के बाद जब आप आओगे तो एक तो आपको यहाँ पे टोटल दिख रहा है, ठीक है, इसको अभी हम करेक्ट करेंगे। ठीक, तो ये टोटल दिख रहा है, ये बाय डिफ़ॉल्ट जो है सम कर रहा है, हमको सम नहीं चाहिए, हमको चाहिए काउंट। ठीक है, तो इसको हम अभी एडिट करेंगे। उसके बाद जो मेन हमारा फंक्शनैलिटी जहाँ पे फोकस है, वो ग्रुप आपका यहाँ पे बन के आ गया है। कंट्री वाइज हमने ग्रुप बनाया है, तो जितनी कंट्री थी पहले रिकॉर्ड वाइज जो है वो डिस्प्ले हो रही थी, लेकिन अब जो है कंट्री के हिसाब से रिकॉर्ड डिस्प्ले हो रहे हैं। पहले कंट्री जो थी वो रिकॉर्ड के हिसाब से, पहले रिकॉर्ड की कौन सी कंट्री, दूसरे रिकॉर्ड की कौन सी कंट्री, अब कंट्री के हिसाब से कि इस कंट्री में इतने रिकॉर्ड हैं, इस कंट्री में इतने रिकॉर्ड हैं। तो आपको जो है बेटर विजिबिलिटी मिल रही है डेटा में कि इस पर्टिकुलर कंट्री में इतने ही रिकॉर्ड हैं। पहले आपको जो पता नहीं चल रहा था, जब आप जो है पूरा डिटेल्स देख रहे थे तो आपको आइडिया नहीं लग रहा था, अब आपको जो है वो आइडिया लग रहा था। तो ग्रुप जो है वो हम डेटा की बेटर विजिबिलिटी के लिए, बेटर एनालिसिस के लिए, बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए जो है वो ग्रुप्स क्रिएट करते हैं। ठीक है, तो इसमें जो है कंट्री का कॉलम आपका यहाँ पे भी है और यहाँ पे ग्रुप में भी है। तो अगर आपकी रिक्वायरमेंट है तो आप दोनों जगह रखो, अदरवाइज आप इस कॉलम को डिलीट कर सकते हो। ये टोटली अप टू योर रिक्वायरमेंट। अगर आपको उसको डिलीट करना है तो डिलीट करिए और रखना है तो रखिए। अगर डिलीट करना है तो कैसे कर सकते हैं, राइट क्लिक करेंगे, डिलीट कॉलम्स करेंगे और आपका कॉलम ये डिलीट हो जाएगा। आप प्रीव्यू करेंगे तो ये कॉलम आपका डिस्प्ले नहीं होगा, आपका जो यहाँ पे ग्रुप वाला कॉलम है प्रॉपर्ली डिस्प्ले हो जाएगा। ठीक है, अब जो है हम इसको करेक्ट कर लेते हैं। तो हमने जब इसमें टोटल ऐड किया था तो उसने बाय डिफ़ॉल्ट जो है वो यहाँ पे सम का फार्मूला लगाया। सम का फार्मूला क्यों लगाया, क्योंकि जो नंबर डिस्प्ले हो रहा है आईडी का वो इंटीजर नंबर है, तो उसने उसके हिसाब से यहाँ पे जो है वो लगाया है। बट आपको इसके हिसाब से जाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको सम चाहिए है तो सम रहने दीजिए, अगर आपको सम नहीं चाहिए तो आप इसको हमेशा जो है वो एडिट कर सकते हो। एक्सप्रेशन में जाना है आपको और यहाँ पर आपकी जो रिक्वायरमेंट है वो फार्मूला आप यहाँ पे लगा दो। हमारी रिक्वायरमेंट है यहाँ पे काउंट लगाने की, तो हम यहाँ पे जो है वो काउंट लगा देते हैं और काउंट लगाने के बाद ओके कर देते हैं। और यहाँ पर भी जो है हम काउंट लगा देंगे, क्योंकि हमने बिफोर आफ्टर दोनों ऐड किया हुआ है, तो यहाँ पर भी हम एक जो है वो काउंट लगा देंगे। ठीक है, तो ये काउंट हो गया है। इसके बाद में ओके कर देते हैं। तो ये आपको समझ लेना पड़ेगा कि ये जो है आपका ग्रुप से पहले टोटल है और ये ग्रुप के बाद टोटल है। तो जितने ग्रुप आपके बनेंगे उनसे पहले टोटल है ये, तो ये ओवरऑल टोटल है और ये भी ओवरऑल टोटल है। ठीक है, तो इसको प्रीव्यू करके आते हैं और देखते हैं कि क्या हमें मिला यहाँ पे। तो ओवरऑल आपको यहाँ पे 1000 मिला, क्योंकि हमारी टेबल में 1000 रिकॉर्ड हैं। और सबसे लास्ट पेज पे जब जाएंगे तो हमें ओवरऑल 1000 मिलेगा। ठीक है, लास्ट पेज पे क्यों आए हैं, क्योंकि ये ग्रुप्स क्रिएट होने के बाद का टोटल है। यहाँ पे सारे ग्रुप बन जाएंगे, सारे ग्रुप बन जाएंगे तब टोटल होगा, और ग्रुप बनना शुरू होगा उससे पहले टोटल होगा। ठीक है, तो दोनों टोटल हमको दिख रहे हैं, ग्रुप्स बनने से पहले जो टोटल है वो और ग्रुप कंप्लीट होने के बाद जो टोटल है वो दोनों दिख रहे हैं। अब हमने जो हेडर फुटर ऐड किए थे, इनका क्या यूज़ कर सकते हैं हम, इनका यूज़ हम ये कर सकते हैं कि यहाँ पर जो आप एक्सप्रेशन लगाओगे वो आपका जो है कंट्री वाइज या फिर आपका जो भी ग्रुप का कॉलम होगा उसके वाइज काम करेगा। ठीक है, कैसे काम करेगा, तो ऊपर वाला जो फार्मूला है ये एकदम से हमारी रिक्वायरमेंट जो है कंप्लीट कर रहा है, तो इसको हम कॉपी कर लेते हैं और कॉपी करके हम इसको जो है वहाँ पे पेस्ट कर देंगे, क्योंकि हमको काउंट ही जो है वो शो करवाना है कि इस कंट्री में जो है वो कितने रिकॉर्ड हैं, टोटल कितने रिकॉर्ड हैं इस कंट्री में, वो यहाँ पे शो कर दो। और वही सेम चीज़ जो है वो आप नीचे वाले कॉलम पे शो कर दो। अब सेम चीज़ शो करवा रहे हैं क्योंकि हमारी मर्जी, आप चाहो तो ऊपर कुछ और शो करवा सकते हो, नीचे कुछ और शो करवा सकते हो, जैसा एक्सप्रेशन लिखोगे वैसा ही यहाँ पे डेटा डिस्प्ले होगा। तो ये आपका डिटेल्स वाला सेक्शन है, उसको ग्रुप बना दिया है, उसका एक जो है वो ग्रुप वाइज काउंट है और एक जो है वो ओवरऑल काउंट है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हम जो है वो प्रीव्यू करके देखते हैं। तो पहला हमारा ओवरऑल काउंट है, दूसरा हमारा ग्रुप वाइज काउंट है कि इस पर्टिकुलर कंट्री में कितने रिकॉर्ड हैं। तो जितने रिकॉर्ड हैं वो आपके यहाँ पे डिस्प्ले हो रहे हैं और यहाँ पे भी डिस्प्ले हो रहे हैं। इस कंट्री में कितने रिकॉर्ड हैं, यहाँ पे डिस्प्ले हो रहे हैं, यहाँ पे भी डिस्प्ले हो रहे हैं। उसी हिसाब से आपका जो पूरा का पूरा जो डेटा है वो ग्रुप्स में डिवाइड हो गया है और आपको जो है बहुत अच्छी विजिबिलिटी इस डेटा की मिल रही है कि इस पर्टिकुलर कंट्री में कितने रिकॉर्ड हैं और इस पर्टिकुलर कंट्री में जो है वो कितना डेटा है, कहाँ कहाँ क्या है, आप उसको समझ सकते हो। आपको टोटल भी यहाँ पे मिल रहा है और टोटल हमने दोनों जगह ऐड किया हुआ है, तो आप जो है डिसाइड कर सकते हो कि आपको ऊपर ऐड करना है या नीचे ऐड करना है, वो आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से, बट दोनों जगह आप इसको जो है वो ऐड कर सकते हो। तो इस तरह से हमने जो है वो यहाँ पे ग्रुपिंग करना सीख लिया कि ग्रुप कैसे करते हैं। ठीक है, तो ये तो था हमारा पेरेंट वाला ग्रुप। अब अगर आपको चाइल्ड ग्रुप ऐड करना है, ठीक है, तो वो भी आप ऐड कर सकते हो। और उससे पहले अगर आपको यहाँ पे लिखना है तो आप यहाँ पे जो है वो लिख भी सकते हो। ठीक है,
कुछ अगर आपको यहाँ पे ऐड करना है तो आप यहाँ पे एक्सप्रेशन में जाके यहाँ पे जो है वो ऐड कर सकते हो कुछ भी। तो जैसे मान लो हम यहाँ पे जाते हैं और यहाँ पे कंट्री की वैल्यू को जो है हम यहाँ पे कॉन्कैटिनेट कर देते हैं ऐसे करके, ठीक है। ये बस मैं आपको आइडिया के लिए बता रहा हूँ, बाकी आप जो है वो पॉसिबिलिटी बहुत सारी हैं, आप इंप्लीमेंट कर सकते हो। तो क्या करेगा, कंट्री का नेम लेके आएगा और उसके उसके सामने जो है वो काउंट को आपका जो है वो डिस्प्ले करा देगा। यहाँ पे इक्वल टू साइन लगा देते हैं तो थोड़ा सा बेटर विजिबिलिटी आएगी यहाँ पे। और मतलब बहुत सारी चीज़ें आप जो है वो यहाँ पे कर सकते हो, कस्टमाइज़ कर सकते हो अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से, अपनी अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से, ठीक है। ये डाला मैंने यहाँ पे एक्सप्रेशन, और इसी एक्सप्रेशन को मैं कॉपी कर लेता हूँ, एक्चुअली मुझे पहले ही कॉपी कर लेना चाहिए था, पर इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ यहाँ पे, और इसको जो है मैं यहाँ पे रिप्लेस कर देता हूँ नीचे भी, ठीक है। और जैसा कि मैंने पहले ही बोला था कि ऊपर नीचे का फार्मूला सेम हो ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है, बट हम सीख रहे हैं, आपको आइडिया मिल रहा है। अब इसको हम प्रीव्यू कर लेते हैं, ठीक है। तो अब देखो कंट्री का नाम आ रहा है और उसके सामने रिकॉर्ड का नंबर आ रहा है, ठीक है। तो आप जो है एक्सपेंड कर सकते हो कॉन्सेप्ट को बहुत आगे तक। आपको जो है ध्यान लगाना पड़ेगा कि क्या आपको अचीव करना है, ठीक है। और यहाँ पे डेटा रैप हो रहा है तो कॉलम को आप बड़ा कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप आईडी कॉलम पे आओ और इसको थोड़ा सा जो है वो बड़ा कर दो, तो आपका जो डेटा है वो रैप नहीं होगा, ठीक है। ये सब चीज़ें देख के आप फिक्स कर सकते हो। तो यहाँ पे मिल गया, ठीक है। ऐसे ही आप टोटल तो लिखा हुआ है यहाँ पे, इसको ओवरऑल टोटल कर सकते हो, वो आप कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ पे जो जैसे जैसे भी आपकी रिक्वायरमेंट है वैसा आप कस्टमाइजेशन यहाँ पे कर सकते हो, ठीक है। तो अब जो है हमने यहाँ पे पेरेंट ग्रुप तो ऐड कर लिया है, इसमें हम चाइल्ड ग्रुप भी ऐड कर सकते हैं। तो चाइल्ड ग्रुप जो है वो हम यहाँ पे ऐड कर लेते हैं। चाइल्ड ग्रुप हमेशा पेरेंट ग्रुप के अंदर ऐड होगा, और चाइल्ड ग्रुप के लिए हमारे पास जो लॉजिकल एंटिटी है या लॉजिकल कॉलम है वो सिटी है। कंट्री के अंदर जो है वो सिटी, अगर हमारे पास स्टेट होता तो हम स्टेट लगाते और फिर स्टेट के अंदर सिटी लगाते, बट हमारे पास सीधा सिटी है तो हमने सिटी लगा दिया। कॉलम कोई भी लगा सकते हो, बट उसका जो लॉजिकल रिप्रेजेंटेशन है वो बनना चाहिए, तो जो रिपोर्ट है वो आपकी अच्छी बनती है और उसका डेटा रिप्रेजेंटेशन है वो अच्छा रहता है, ठीक है। इसमें भी जो है हम आप यहाँ पे ऐड कर देते हैं हेडर और फुटर, ताकि इसमें जो है हम बाद में एक्सप्रेशन लगा पाएँ, फार्मूला लगा पाएँ अगर रिक्वायरमेंट हो तो, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने इसको ऐड कर दिया है सिटी को। आपकी पहले कंट्री है, कंट्री के अंदर आपकी सिटी है, ठीक है। और सिटी का कॉलम आपका यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है, इसको आप चाहो तो रिमूव कर सकते हो। पहले प्रीव्यू कर लेते हैं फिर रिमूव कर देंगे। तो ये जो है आपका यहाँ पे कंट्री है और कंट्री के अंदर आपकी जो है वो सिटी है, और आपका जो टोटल यहाँ पे लगा था वो बाकायदा आपका यहाँ पे जो है वो डिस्प्ले हो रहा है, ठीक है। और इसके साथ साथ में आपकी यहाँ पे सिटी भी डिस्प्ले हो रही है, तो आप इसको जो है चाहें तो रिमूव कर सकते हैं, और ये रिमूव करना मैंडेटरी नहीं है, ये आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से है, ठीक है। और इसको थोड़ा सा मिडिल में ला देते हैं, ठीक है। इसको जो है प्रीव्यू कर लेते हैं। तो ये आपका जो है यहाँ पे चाइल्ड ग्रुप जो है वो ऐड हो गया है। और इस कंट्री में जितनी सिटी हैं उन सिटी में जो जो रिकॉर्ड हैं वो आपके यहाँ पे दिख रहे हैं। जितने भी रिकॉर्ड हैं, एक रहेगा तो एक दिखेगा, दो रहेंगे तो दो दिखेंगे, जितने रिकॉर्ड होंगे वो आपके यहाँ पे दिख जाएंगे। और इसके साथ ही अगर आपको यहाँ पे एक्सप्रेशन लगाना है तो एक्सप्रेशन भी आप लगा सकते हो। आपको कुछ भी नहीं करना है, आपको ये वाला एक्सप्रेशन जब आप एक बार बना लिए हो तो इसको आपको कॉपी कर लेना है यहाँ पे ऐसे, ठीक है। और पेस्ट कर देना है, और पेस्ट करने के साथ आपको ध्यान रखना है कि आप करना क्या चाहते हो, ठीक है। अगर सिंपल कॉपी पेस्ट कर दोगे तो आपको रिक्वायर्ड रिजल्ट जो है वो डिजायर्ड रिजल्ट नहीं मिलेगा। तो अभी हम कंट्री की वैल्यू ले रहे थे, अभी हमको क्या चाहिए, अभी हमको सिटी की वैल्यू चाहिए। तो इतना ध्यान जो है वो आपको लगाना पड़ेगा, ठीक है, इतना ध्यान आपको लगाना पड़ेगा। इसको हम कॉपी कर लेते हैं। अगर आप जो है ऐसे ही अन्नी में कॉपी पेस्ट कर दोगे तो फिर काम नहीं चलेगा, तो आप कॉपी पेस्ट करो, बट ध्यान रखो अगर जहाँ भी चेंजेस करने हैं वहाँ पे चेंजेस आप जो है वो कर दो। और यही फार्मूला आप नीचे भी लगा सकते हो। और जैसा कि मैंने बोला था कि फार्मूला सेम होना ज़रूरी नहीं है, और दोनों जगह फार्मूला लगाना भी ज़रूरी नहीं है, ठीक है। तो हमने यहाँ पे लगा दिया, और उसके बाद में इसको हम जो प्रीव्यू कर देते हैं तो आपका सिटी का नाम आ जाएगा और उसके अगेंस्ट जितना भी काउंट है वो आ जाएगा, ठीक है। 1 2 3 4 जितना भी रहेगा वो आपका काउंट यहाँ पे डेटा के हिसाब से डिस्प्ले हो जाएगा, ठीक है। जितना भी रहेगा आपका डेटा के हिसाब से वो यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगा। और आप जितने भी पेजेस वो नेविगेट करना चाहो नेविगेट कर लो, आपको जो है वो यहाँ पर रिकॉर्ड जो है वो डिस्प्ले होते रहेंगे, ठीक है। तो इस तरह से हमने सीख लिया कि कैसे हम डेटा को ग्रुप करते हैं, कैसे जो है वो टोटल दिखाते हैं, कैसे सब टोटल दिखाते हैं, कैसे चाइल्ड ग्रुप बनाते हैं, कैसे उसका सब टोटल दिखाते हैं, कैसे जो अननेसेसरी कॉलम है उनको हम हटाते हैं। उनको आप हटाना चाहो तो हटा सकते हो, रखना चाहो तो रख भी सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये सारी चीज़ें हमने इस वीडियो में सीख ली हैं। तो इस वीडियो में जो है वो जो भी हमारा टारगेट था हमने अचीव कर लिया है। तो इस वीडियो को हम यहीं पे जो है वो बाइंड अप करते हैं। पॉसिबिलिटी बहुत सारी हैं, जितना लॉजिक आप जो है वो सोच सकते हो उतना इसमें इम्प्लीमेंट कर सकते हो। तो इसको जो है आप एक्सप्लोर करो। अगर आपको कोई क्वेश्चन कंसर्न रहे तो आप जो है वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हो। तो इस वीडियो को हम यहीं पे बाइंड अप करते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।